हेलो अस्सलामु अलैकुम। खैर मक़दम करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज की इस क्लास में सबक 2 पढ़ाने वाला हूँ, जो कि मैंने कल सबक 1 पढ़ाया था, जिसमें कि आप लोगों को सबक दिया था मैंने कि अलिफ़ के तलफ़्फ़ुज़ किस तरह निकलेंगे, बा के किस तरह निकलेंगे, पे के किस तरह निकलेंगे, ते के किस तरह निकलेंगे, टे के किस तरह निकलेंगे। और उसका मैंने ट्रिक बताया था कि अगर आपसे नहीं निकलता है तो उसका क्या तरीक़ा बताया था। अगर मान लें आपसे बे नहीं निकल रहा है तो आप ये देखें कि अलिफ़ को बा से जोड़कर बा के ऊपर ज़बर लगा दे, यानी बा के ऊपर तशदीद लगा दे। तो 2 दफ़ा इसको पढ़ेंगे। जैसे माने अलिफ़ बा ज़बर अब, बा ज़बर बा, अब बा। तो जहाँ पर ज़ोर लगता है बस उसी जगह से वो हर्फ निकलेगा बा। देखें ना, बा है ना। तो यहाँ पे तो बे पढ़ते हैं उर्दू अल्फाज में, उर्दू लफ्ज़ में तो बे, लेकिन मखरज जो निकलता है ना उसी जगह से निकलता है। ये जो हर्फ ये सब जो है ये सब निकलेंगे वहीं से। ठीक है, ये ट्रिक तो आपने जान लिया। और मैंने एक चीज़ और बताया था कल के सबक में कि अलिफ़ को अगर हम कभी भी हिंदी में लिखना चाहेंगे, मान लो कोई अल्फाज है उर्दू में, उसको हम अगर हिंदी में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि अलिफ़ को हिंदी में आ पढ़ते हैं और बे को बा पढ़ते हैं, पे को पा पढ़ते हैं और ते को ता पढ़ते हैं, ये सब आपको याद रख लेना है। इससे क्या होगा, मान लो मेरा नाम खालिद है, ठीक है, मेरा नाम खालिद है, मैं उर्दू में खा अलिफ ज़बर खा, ठीक है। यानी देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ आपको कि इसको लिखने का क्या तरीक़ा है। यानी माने अब देखें कि मैं उर्दू में अपना नाम खालिद लिखता हूँ ऐसे, ठीक है, लेकिन खालिद को लिखने के लिए तो खा तो आएगा ही, है ना, खा आएगा ना ये। और अलिफ़ मैंने खा से क्या जोड़ा है, अलिफ़ जोड़ा है, तो अलिफ़ को हम क्या लिखते हैं, औ लिखते हैं। लेकिन औ में क्या आता है, डंडा आता है अगर हम इसको लिखते हैं हिंदी में तो, ठीक है। और लाम को क्या पढ़ते हैं हिंदी में, अब इसमें देखें गौर से, लाम को देखिए है ना, तो बस क्या पढ़ेंगे, लॉ लिख देंगे। और मेरा क्या है, लिद, खालिद, तो हर सही है। यानी लाम के ऊपर इसमें तो खालिद ऐसे लग जाता है, ऐसे ज़ेर, लेकिन वो दिखता नहीं है, अरबी नहीं है ना, इसलिए उर्दू में ज़बर ज़ेर पेश लगता नहीं है, तो इसलिए खालिद को ऐसे लिखते हैं। और दाल के समान किसको लिखते हैं, दाल का दौ, तो ये क्या हो जाएगा, खालिद। तो ये तरीक़ा था जो मैं बताना चाह रहा था कि ये सब आप लोगों को याद रखना ज़रूरी है। ये सब अल्फाज जो आप देख रहे हैं, आइन को आप पढ़ते हैं, यहाँ भी आइन का अगर कहीं आता है आबिदीन मान लो आ जाएगा, तो आबिदीन ऐसे नहीं कि कुछ भी आ जाए लिख देंगे, नहीं, और से ही लिखना पड़ेगा, आबिदीन, ठीक है। इंशाल्लाह आगे सीखेंगे और भी बहुत अच्छी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, आज दूसरा सबक शुरू करते हैं, है ना। ये सब आप लोग याद रख लेंगे अलिफ से लेकर या तक, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, ठीक। दूसरा सबक आज पढ़ेंगे कि अक्षरों की पहचान करना, यानी पहचान के लिए हरूफ, यानी कि यहाँ पे उल्टा पुल्टा हर्फ को रख दिया गया है, जिससे कि आपको पहचानने में थोड़ी दिक्कत होगी। अगर आपने याद कर लिया है, हरूफों को जान लिया है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि मैंने पीछे पढ़ाया है, आप लोगों को कहा था कि याद कर लेंगे अच्छी तरीके से अलिफ से लेकर या तक, ठीक है। देखें यहाँ लिखा है कि अब हम आपको पहचान कराने के लिए उर्दू अक्षर अस्त व्यस्त लिखते हैं, यानी उल्टा पुल्टा लिखते हैं, उन्हें पहचानिए और ख़ूब याद कर लीजिए। तो इसको पहचाने आप, ये क्या है, नून है, क्योंकि मैंने बताया था कि नून को लिखने के लिए नीचे से गोल किया जाता है, हाफ, पूरा गोल नहीं, हाफ गोल करके उसके पेट में एक बिंदा देने होते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, नून कहलाता है।
ठीक है। फ़ा में क्या है, फ़ा को भी उसी तरह गोल कर कर इस तरह बनाया जाता है, और ये क्या है, फ़ा है, फे है। ये क्या है, स्वाद, जो कि मैंने कल पढ़ाया था। ये क्या है, ज़ाल। ये क्या है, जीम। ये क्या है, अलिफ। हरूफ को खींच कर नहीं पढ़ना है, ठीक है। जब तक किसी के साथ जुड़े नहीं अल्फाज, और जब तक उसके नीचे ज़बर ज़ेर पेश कुछ लग ना जाए, तब तक खींचना नहीं है। और ज़बर ज़ेर पेश को भी खींचा नहीं जाता, एक अलिफ के बराबर खींचा जाता है। एक अलिफ के माने ऐसे समझ ले कि बा, बस, समझे। बे, चे, रे, ज़ाद, क़ाफ, वाव, हे, काफ, तो, ज़ा, हे, पे, ते, खे, रे, ज़ो, गाफ। नहीं, छोटी ये पढ़ते हैं इसको, ठीक है। ये, टे, ज़ई, दाल, सीन, आइन, लाम, सा, से, डाल, शीन, गैन, मीम, ठीक है। तो ये आपको भी याद रखना है, याद कर लेना है। एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है, जिसमें कि मैं अलिफ से लेकर या तक उसको अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, जिससे कि आप आसानी से याद कर लेंगे, ठीक है। एक लाइन बाय लाइन उसको मैं अपनी ज़ुबान से लगभग रिपीट कराऊंगा 2-3 दफ़ा, जिससे कि आपको याद हो जाएगा। अब लिखा है नोट में कि उर्दू के ऐसे अक्षर जिनके वास्ते हिंदी में एक ही अक्षर का प्रयोग होता है। यानी कि देखें आप, सीन, स्वाद और से, इन तीनों अक्षर को, यानी इन तीनों हर्फ को सही लिखते हैं, है ना। ये आपको याद रखनी चाहिए। सीन, स्वाद और से जो है, इनके ये हर्फ लिखना है सा, ठीक है। और जाल, जा, ज़ाद और ज़ा, इनको हम क्या लिखते हैं, ज लिखते हैं, ठीक है। त और तो को हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे, ठीक है, तो, ठीक है। हा दो चश्मी हा, दो चश्मी है, ठीक है। हे दो चश्मी है, इसको हम क्या लिखेंगे, हिंदी में हा ही पढ़ेंगे, ठीक है। काफ, काफ, इन दोनों को भी का से ही लिखना है। का दो चश्मी है, खा जिसे हम कहते हैं, और खे जो है ही, इन दोनों को भी खे खा से ही लिखनी है, ठीक है। तो ये याद रहेगा आप लोगों को। चलो, तो ये याद रख लेना है कि सीन और स्वाद और से को हम सा से लिखते हैं, है ना। इन तीनों को लिखने के लिए हिंदी में सा का ही प्रयोग करना है। अगर कुछ भी आता है तीनों में से, तो हम सा ही इसको इसके जगह पे इस्तेमाल करेंगे। मान लो समुंदर, समुंदर तो ऐसे हो जाता है सीन से, लेकिन हम अगर उसको लिखेंगे हिंदी में तो सा से ही लिखते हैं, है ना, लिखते हैं ना। हाँ, जैसे जाल से ज़र्रा, जा से जावेद, या फिर जायद, तो हिंदी में हम ज से ही लिखेंगे, ठीक है। ये चारों हर्फ देख लें, इसके जगह पे कोई भी इसके इस जगह पे कोई भी हल्फाज आए शुरू में, तो आप ये समझे कि इसकी जगह पे हम जा लिखनी है, ता और तो की जगह पे ता ही लिखनी है, ठीक है। तो ये था दूसरा सबक जो मैंने आज पढ़ाया है, ये याद रख लेंगे अच्छे तरीके से। इंशाअल्लाह कल तीसरा सबक पढ़ाऊँगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि एराब किसे कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग याद रख लेंगे या याद कर लेंगे अच्छे तरीके से। और इसमें भी आप लोग याद कर लेंगे कि जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, इसका हिंदी में
क्या लिखना है ये सब याद रख लेंगे। जीम को ज से लिखते हैं, चे को च से लिखते हैं, है को हा से लिखते हैं, ठीक है, खे को खा से लिखते हैं। ये सब आप लोग लिख लेंगे, याद कर लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास जो कि सबक 2 मैंने आज पढ़ाया है। ये आप लोग याद कर लेंगे अच्छे सबक। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।